कोलिक पेन हर बच्चे में नहीं होता। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक बच्चे में हुआ है तो उसके दूसरे बहन भाई में भी ज़रूर होगा। प्रॉपरली बच्चा बर्प ना करे तो उसमें भी उसको पेट में दर्द हो सकता है। बाज़ औक़ात स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स जो होती हैं वो कोलिक पेन को कम करने में मददगार साबित होती हैं। कोलिक पेन के बारे में एक तो जनरली ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये बीमारी नहीं होती। कोलिक पेन किस वजह से होता है एग्जैक्टली तो अभी तक रिसर्च के बावजूद ये पता नहीं चलाया जा सका, लेकिन बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को पेट में दर्द होता है। एक तो बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी कि उनके हाजमे का निज़ाम होता है वो इमेच्योर होता है और उसकी वजह से बच्चों के पेट में गैसेस बनती हैं जिससे क्रैम्प्स होते हैं और कोलिक पेन होता है। समटाइम्स बच्चे ओवर फीड कर रहे होते हैं और ओवर फीडिंग की वजह से उनको पेट में दर्द हो सकता है। समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चे किसी नॉइज़ की वजह से या लाइट की वजह से परेशान होते हैं। एज अ रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस वो रोना शुरू कर देते हैं। फिर ये है कि बहुत सारे बच्चे जब फीड ले रहे होते हैं तो उसके साथ ही साथ वो थोड़ी सी एयर भी स्वेलो कर रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि अगर प्रॉपरली बच्चा बर्प ना करे तो उसमें भी उसको पेट में दर्द हो सकता है। कोलिक पेन हर बच्चे में नहीं होता। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक बच्चे में हुआ है तो उसके दूसरे बहन भाई में भी ज़रूर होगा। इट्स अनप्रेडिक्टेबल। कुछ बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में नहीं होता, और जिन बच्चों में होता है उनमें जनरली फैक्टर्स वही होते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। जो कोलिक है इस पे अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन माँ की ग़िज़ा के साथ नहीं महसूस किया गया। जब कोलिक पेन की मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें भी बहुत सारी और चीज़ें और हिदायत हैं जो हम वालिदैन को देते हैं। जो माँ के फूड का किरदार है वो बिल्कुल आखिर में आता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टेबल किस्म का कोलिक पेन हो रहा है और किसी भी इंटरवेंशन से वो बेहतर नहीं हो रहा तो फिर मदर्स को कुछ चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में लेने का एडवाइस किया जाता है, जिसमें जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं, कुछ ख़ास किस्म की वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर वगैरह है। लेकिन ऑन द होल मैं यही कहूँगी कि माँ को सब कुछ खाना चाहिए जिस पे उनका दिल करता है और एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें जो फ्लूइड्स हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में मौजूद हों, जिसमें फल हों, सब्जियां हों, गोश्त हो और एवरीथिंग जो रूटीन में उनका दिल करे वो खा सकती हैं। क्योंकि मदर्स के लिए ये जो पोस्टपार्टम का टाइम होता है ये बहुत मुश्किल वक्त होता है जिसमें उनकी बॉडी बहुत सारी चेंजेस से गुज़र रही होती है और वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीक़ों से एक नए रोल में अपने आप को फ़िट करने की कोशिश कर रही होती हैं। और इस दौरान में उनको कंफर्टेबल रखना और उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से एज़ फार एज़ पॉसिबल दूर रखना वो सबकी ज़िम्मेदारी है, उनके घर वालों की, उनके हस्बैंड्स की, उनकी फ़ैमिली की, और ख़ुराक का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। कोलिक पेन जब हो रहा होता है तो उसमें जनरली बच्चे जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़ोर लगाते हैं, उनका फेस रेड हो जाता है, वो मुट्ठी बंद कर लेते हैं, जिस्म को अकड़ा लेते हैं, उनकी जो कमर है उसको आर्चिंग करते हैं, ख़ास तरह की आवाज़ें निकालते हैं, और फिर जैसे ही वो गैस पास कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और कोलिक पेन जनरली बच्चों में शाम के टाइम में या रात के टाइम में होता है और अमूमन एक ही वक्त पे या एक ही वक्त के आसपास शुरू होता है। और फिर ये होता है कि समटाइम्स बच्चे बहुत इनकंसोलेबल तरीके से काफ़ी टाइम रोते रहते हैं और इसकी एज सच कोई वजह या कोई एसोसिएशन अभी तक पता नहीं चल सकी विद दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। कोलिक पेन के बारे में एक तो जनरली ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये बीमारी नहीं होती। ये एक फ़िज़ियोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि टाइम के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है और इसके लिए किसी ख़ास दवाई या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बेशक वो हर्बल हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, तो इसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। सौंफ, अजवाइन वगैरह जो बाकी चीज़ें दी जाती हैं इनका कोलिक पेन के साथ कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है और ना ही इनके इस्तेमाल से कोलिक पेन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर कोई फ़र्क महसूस भी हो तो वो इंसिडेंटली हो सकता है, इनकी वजह से नहीं हो
सकता, और बच्चे को शुरू के 6 महीने जो है वो सिर्फ दूध की ज़रूरत होती है, और वो भी माँ के दूध की। और माँ के दूध के अलावा उसे कोई सौंफ की, कहवे की, सुहागा, ग्राइप वाटर और जो भी इस तरह की हर्बल चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं या होम मेड चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इनका जनरली कोलिक पेन के ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि रादर ये नुकसानदेह हो सकती हैं बच्चे के लिए। इससे बच्चों के अंदर जो उनका नमकियात होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, समटाइम्स पेट में दर्द ज़्यादा भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। तो हर दवाई, ख्वाह वो हर्बल हो या एलोपैथिक हो, उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे में एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि बीमारी भी नहीं है, उसके लिए गैर ज़रूरी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब कोलिक पेन हो रहा होता है तो उसमें बच्चों को रिलीफ़ करने के लिए कुछ चीज़ें हम एडवाइस करते हैं। एक तो ये है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा दूध थोड़े थोड़े वक्फे से पिलाएं, लेकिन जो दूध आप पिला रहे हैं उसको एडिक्वेटली डाइजेस्ट होने का टाइम मिलना चाहिए। फिर ये है कि बच्चों को बर्पिंग करवाएं। जब वो दूध पी रहे हों तो उसमें बीच में थोड़ा सा पॉज लेके उनको बर्प करवाएं, उसके बाद फीडिंग रिज्यूम करें, और जब फीड ख़त्म कर लें तब भी उनको बर्प करवाएं। अगर बच्चे बर्प नहीं करते तब भी उनको कुछ टाइम के लिए आप अपराइट पोजीशन में रखें और थोड़ा सा कमर को उनकी जेंटली रब करें, और उसके बाद उन्हें नीचे लेटाएं। बच्चों को आप स्वेडल कर सकते हैं, लपेट के बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा वार्म बाथ बच्चों के लिए काफ़ी सूदिंग होता है, तो आप नीम गर्म पानी से बच्चों को नहला के और उसके बाद स्वेडल कर सकते हैं, उससे बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ बच्चों को आप कंधे के साथ लगाएं और उनकी कमर को सहलाएं, उससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ बच्चों को आप गोद में लिटाएं, झूले दें, लोरी सुनाएं, उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं। मसाज करना जनरली बच्चों के लिए रिलैक्सिंग होता है, तो उसमें यह है कि मेनली तो उनकी कमर के ऊपर आप हल्के हाथों के साथ मसाज करें, और ये मसाज आप उनको नहलाने से पहले भी कर सकते हैं और नहलाने के बाद भी कर सकते हैं। और फिर ये है कि आप उनको नीम गर्म पानी से बाथ दिलाएं, उसके बाद उन्हें स्वेडल करें, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चे इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप बच्चे की टांगों को उसकी टमी के साथ जेंटली लगा के, जिस तरह बच्चे साइकिल चलाते हैं उस तरह से आप उनको मूव करें, तो कुछ बच्चों में ये सूदिंग हो जाती है इससे, और वो जो वेंट होती है वो पास कर लेते हैं, और उसके बाद उनका कोलिक पेन रिलीव हो जाता है। कोलिक पेन जो होता है ना, ये खुद ब खुद टाइम के साथ साथ कम होता जाता है, और ज़्यादातर बच्चों में ये चौथे 5वें महीने में जाके इसकी इंटेंसिटी या तो ख़त्म हो जाती है और या फिर बहुत ही कम रह जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोलिक पेन को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से सब हरबे आज़मा लिए हैं, और उसके बावजूद बच्चा ज़्यादा रो रहा है या इनकंसोलेबल तरीके से रो रहा है, तो उसमें फिर बेहतर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो बच्चे का मुआयना करके बता सकते हैं कि इज़ इट रियली कोलिक पेन, या उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत हो या उसके तफसीली मुआयने की ज़रूरत हो। न्यूबॉर्न बच्चों में जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, रेड फ्लैग्स का मतलब है कि ख़तरे की वो अलामात जिनकी सूरत में आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है, वो ये होती हैं कि बच्चा सुस्त हो जाए, वो फ़ीड लेना छोड़ दे, उसको तेज़ बुखार हो जाए, वो बहुत ही इनकंसोलेबल तरीके से रोना शुरू कर दे और सूद ना हो रहा हो, मुसलसल वॉमिटिंग हो, या ये है कि उसको कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स आप फ़ील करें, जिस तरह झटके आते हैं या फिट्स आते हैं, तो ये वो ख़तरे की अलामात हैं कि इनमें आपने फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है।